Good morning, friends. Good morning, everyone. आज के नए सेशन में फिर शुरू करते हैं। आज से शुरू करेंगे हम लोग जूस के बारे में। सबसे पहला जूस है वो है सुपर किड जूस। सुपर किड जूस जो है वो अभी रिवाइज हो गया है। पहले जो इंग्रेडिएंट था अभी इसका इंग्रेडिएंट बदल दिया गया है। और तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, लेट्स टॉक अबाउट। इसके बारे में बात करेंगे आज, जो नया सुपर किड जूस आया है। सो एक मिनट। इसमें कुल अभी 12 इंग्रेडिएंट है। 12 नहीं, 16। 16 इंग्रेडिएंट दिया है। पहले 5 इंग्रेडिएंट था, अभी 16 इंग्रेडिएंट कर दिया है इसमें। बेहतर बनाया है सुपर किट जिसको, जिसमें से पहले पहला जो है वो है एलोवेरा। और एलोवेरा के बाद हम यहाँ पे अश्वगंधा भी है, जो स्ट्रेस को कम करता है। आड़ू भी इसमें एडिट है। उसके बाद वैविधंग, ये भी एडिट है। आंवला भी इसमें एडिट है। गिलोय भी इसमें एडिट है। जीरा भी डाला गया है। और शंख पुष्पी भी इसमें डाला गया है। अजवाइन है, चंद्रसूर है, गुलाब है ना। और उसके बाद अकर अकर करा है, शतावरी भी है, फ्लैक्सीड भी है, और हींग, और इसके साथ मिश्री भी इसमें टेस्ट के लिए, मीठापन के लिए डाला गया है, ताकि बच्चे लोग जो है इसको खा सके। बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगाने के बाद इसका क्या बेनिफिट है, चलिए इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं। अलग अलग इंग्रेडिएंट का अलग अलग अपना एक स्पेशलिटी है। चलिए बेनिफिट के बारे में जानते हैं पहले। सबसे पहले ऊपर में है एलोवेरा। एलोवेरा का क्या बेनिफिट है? एलोवेरा कैन हेल्प प्यूरिफाई द ब्लड। एलोवेरा जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि बच्चों में ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। तो कॉन्स्टिपेशन को ये प्रिवेंट करेगा। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, जो माइक्रो का जो इन्फेक्शन होता है बच्चों में खासकर, क्योंकि बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग कुछ भी खा लेते हैं। तो वहाँ पे जो माइक्रोब, क्योंकि हाथ धोते नहीं ठीक से, तो उसमें से हाथ में जो कीड़े वगैरह होते हैं वो मुंह में चले जाते हैं, तो इससे माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, जिससे डायरिया वगैरह होता है, सर्दी खांसी होता है ना। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है एलोवेरा के अंदर में, तो इसको प्रिवेंट करने में मदद करेगा। इट प्रॉमोट्स डाइजेस्टिव एंड स्किन हेल्थ। एलोवेरा स्किन और डाइजेशन के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, तो एलोवेरा को इसलिए ऐड किया गया है। इट हेल्प्स, पहले वाला में एलोवेरा शायद था नहीं, मैंगो वगैरह कुछ फ्रूट से था उसमें। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टॉम्स। स्ट्रेस, तनाव को भी कम करने का जो है इसमें इफेक्टिव है एलोवेरा। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें आड़ू लगाया गया है। तो आड़ू भी इसमें नया न्यूली एडेड है। तो और रिसेंटली आड़ू के बारे में भी स्टडी हुआ है कि इसके अंदर में बहुत सारे विटामिन पाए गए हैं, विटामिन ए, सी वगैरह। तो इसीलिए इसको ऐड किया गया। इसका बेनिफिट क्या है आड़ू का? चलिए इसका बेनिफिट देखते हैं कि द विटामिन ए एंड सी प्रेजेंट इन पीचेस, पीच यानी आड़ू, एज एन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, जो स्किन के लिए अच्छा रहेगा, डाइजेशन को अच्छा करेगा, बेटर करेगा, और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, है ना। लॉन्गेविटी, जो शरीर में बीमार ना हो, ऐसे लंबे समय तक बीमार, बिना बीमारी के रहे बच्चे, तो उसमें ये विटामिन ए और सी हेल्प करता है। इट हेल्प्स रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी का जो सिम्टम्स रहता है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है ये आड़ू का जो विटामिन ए और सी है। उसके बाद अश्वगंधा। अश्वगंधा तो हालांकि हम लोग को पता ही, हमने अश्वगंधा के बारे में पढ़ा भी होगा शायद। नहीं पढ़ा तो इसमें देखते हैं कि रसायन बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, रसायन। सो ये अश्वगंधा जो है इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और ये मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है अश्वगंधा। ब्रेन हेल्थ को, मेमोरी पावर को इंक्रीज करेगा। तो बच्चों में मेमोरी पावर बढ़ना एक नेसेसरी बनता है। तो उसके लिए अश्वगंधा काफी हेल्पफुल रहेगा मेमोरी के लिए। स्लीप, यानी स्लीप को बढ़ाएगा, रिलैक्सेशन करेगा, माइंड को रिलैक्स करेगा, है ना। एंजाइटी वगैरह जितना भी होता है उसको कंट्रोल करेगा। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए भी अश्वगंधा का बेनिफिट बताया गया है, तो इसीलिए इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद बीबी डंग। बीबी डंग के बारे में देखते हैं ये क्या बताते हैं।
इसका क्या बेनिफिट है, एक मिनट, कहाँ से आ गया। विविडेंग बताते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है। इट इम्प्रूव्स एपेटाइट, भूख को बढ़ाता है। स्टिमुलेट्स डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब इन आयुर्वेदा फॉर डिस्ट्रॉइंग इंटेस्टिनल वर्म्स। जो आंतों में जो कीड़े होते हैं, कीड़े पनपते हैं जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उसको जो है डिस्ट्रॉय करने में, उसको मारने में, उसको खत्म करने में जो है आयुर्वेदा में एक ये विविडंग जो है एक हर्ब है, एक मेडिसिन की तरह यूज होता है। इट हैज एंटी एजिंग बेनिफिट, एंटी एजिंग बेनिफिट भी है जो सेल्स को हेल्दी रखता है। इट कैन बी यूटिलाइज टू हील द वुंड्स एंड ट्रीट अल्सर्स। पेट में जो घाव होता है, हाथों में जो घाव होता है, उसको भरने में भी ये विविडंग जो है हेल्प करेगा। तो इस प्रोसेस एनर्जाइंग इफेक्ट, तो आंतों को साफ करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए विविडंग का बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए इसको भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है गिलोय। गिलोय यानी कि गुडुचि है ना। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये तो गिलोय जो है इम्यूनिटी के लिए खाया जाता है अक्सर। जिनको इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको एलर्जीज होता है, जिनको इन्फेक्शन से बीमारियां होते हैं, बुखार सर्दी वगैरह, उनको गिलोय का जूस पीना हेल्पफुल माना जाता है। गिलोय के पत्ते को खाना हेल्पफुल माना जाता है। तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो बच्चों में इम्यूनिटी अक्सर डाउन रहता है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको ये हेल्प करेगा गिलोय। इट इम्प्रूव्स फंक्शनिंग ऑफ लीवर के फंक्शंस को, लीवर को क्लीन करेगा, डिटॉक्स करेगा, उसको फंक्शन को बढ़ाएगा। इट हेल्प्स प्रिवेंट द हील एंड क्रॉनिक फीवर्स, बुखार को है ना, जितने भी बुखार होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होते हैं इसमें। तो एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी होता है इसके अंदर में, गिलोय के अंदर में। तो ये देखा गया है कि एंटी वायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, दर्द को कम करने में, सूजन को कम करने में गिलोय बहुत ही हेल्पफुल होता है। और साथ ही क्रोनिक फेवर में, यानी कि जो बार बार बुखार आने की समस्या होता है, उसमें भी ये प्रिवेंट करेगा, हेल्प करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोमोटिंग डाइजेशन को भी मदद करेगा, क्योंकि लीवर को क्लीन करेगा तो डाइजेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उसको, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जितने भी होते हैं उसको भी ये प्रिवेंट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट जो है वो है इंडियन ग्रूसबेरी, दैट इज आंवला। आंवला को जो है इंडियन ग्रूसबेरी भी बोला जाता है। ग्रूसबेरी, बेरी के कैटेगरी में आता है ये। तो इंडियन ग्रूसबेरी यानी कि आंवला। तो आंवला का बेनिफिट क्या है, आंवला का तो बेनिफिट, हालांकि आंवला तो डॉक्टर ऑफ फ्रूट बोला ही जाता है। इसके अंदर तो बहुत सारे विटामिन सी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, यानी आंवला का विटामिन सी कभी खराब नहीं होता, कभी वेस्ट नहीं होता। सूखे हुए आंवले में भी विटामिन सी पाए जाते हैं। तो आंवला जो पेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी होता है। तो इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। इट प्रोमोट्स डाइजेशन, फिर से पाचन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों में पाचन का होना, क्योंकि खाते रहते हैं, तो पाचन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोमक हेल्थ अच्छा रहे, तो इसके लिए आंवला भी यहाँ पे एडेड है। इट बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा क्योंकि विटामिन सी है। इट प्रोटेक्ट्स एंड इम्प्रूव्स आई साइट, आंखों की रोशनी, यानी आंखों को भी बचाता है इन्फेक्शन से। इट प्रोसेस एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ता है। इट इज अ माइल्ड लैक्सेटिव, लैक्सेटिव माने जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाला है ना, वो इसके अंदर में एलिमेंट्स होता है जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करे, और जो है टॉयलेट उसको स्मूथ रखे। तो ये आंवला के अंदर में, क्योंकि इसके अंदर में फाइबर होता है, अच्छे फाइबर होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जीरा। जीरा, हालांकि हम लोग किचन में यूज होता ही है ना, जैसे जल जीरा बोल के एक पैकेट में भी आता है, बच्चे लोग पानी में घोल कर खाते हैं जल जीरा, है ना। ये क्या करता है, ये गैस को कम करेगा, पाचन को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे लिखा है बेनिफिट, इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग डाइजेशन। फिर से यहाँ पे डाइजेशन, तो ओवरऑल डाइजेशन को ही फोकस किया गया है बच्चों के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रीटिंग ऑफ फ्लैटूनेस, है ना, फ्लैटूनेस आना, गंदी गंदी से बदबुएं आना, है ना, फ्लैटूनेस। सो डिस्पेप्सिया यानी भूख का न होना, भूख न लगना, उसके बाद पाचन न होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन, इसमें जीरा का बेनिफिट बहुत ही अच्छा, क्योंकि जीरा जो है ना, बताया जाता है कि जीरा अगर हम खाने के बाद 10-15 मिनट बाद जीरा को बॉईल करके उसका पानी पीने पीने की हैबिट बना लें, तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इसके अंदर में जो प्रॉपर्टीज होता है वो अ, हमारे जो एंजाइम्स है, पाचन शक्ति है, जो इससे एंजाइम्स निकलता है पचाने के लिए, उसके सिक्रेशन में मदद करता है, उसको बढ़ाता है। इट हेल्प्स हील सिस्टम सिम्टम्स ऑफ कोल्ड एंड प्रिवेंट एनीमिया।
तो एनीमिया यानी खून की कमी को भी ये पूरा करने में मदद करता है जीरा। इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर दोज हु विथ अस्थमा पेशेंट, जिसको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ब्रीथिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उसमें भी जीरा बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट कैन बी यूज टू प्रोमोट बेटर स्लीप अमोंग्स चिल्ड्रेन। बच्चों में सोने की जो कमियां होते हैं ना, सोते नहीं बच्चे, तो उसमें बेटर स्लीप के लिए भी जीरा हेल्पफुल माना गया है। तो इस तरह से बहुत सारे इंग्रेडिएंट को रिसर्च करने के बाद ही उसमें ऐड किया गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बच्चों में दिया जा सके। नेक्स्ट जो है वो है शंखपुष्पी पुष्पी शंखपुष्पी इम्प्रूव्स लर्निंग एंड मेमोरी। ये शंखपुष्पी जो है वो ब्रेन टॉनिक है आयुर्वेदा में। तो बच्चों में ब्रेन मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए इसको ऐड किया गया है। इट कैन बी यूज टू ट्रीट डाइजेशन और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दोनों डाइजेशन और रेस्पिरेटरी दोनों को हेल्प करता है। एंटी डिप्रेसिव एजेंट होता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला इसमें एजेंट होता है। एंजाइटोलाइटिक यानी एंजाइटी जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने का प्रॉपर्टी रहता है इसमें शंखपुष्पी में। तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोमोडुलेटरी इफेक्ट होता है इसमें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, एंटी इंफ्लेमेटरी के साथ साथ इम्यूनोमोडुलेटरी एजेंट भी होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इम्प्रूव रिलैक्सेशन एंड प्रमोट स्लीप, फिर सोने के ऊपर और डाइजेशन के ऊपर ही फोकस करके इसको शंखपुष्पी को यहाँ पे ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो है वो चंद्रसूर। चंद्रसूर भी एक जो है आयुर्वेदा में एक मेडिसिन के रूप में यूज किया जाने वाला एक सीड्स है। तो इसके अंदर में रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है। आयरन जो खून की कमी को पूरा करेगा। कैल्शियम होता है जो हड्डियों को, दांतों को, नाखूनों को मजबूत करेगा। जिंक जो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। फास्फोरस जो हड्डियों को चाहिए होता है, मिनरल्स। सो बेसिकली इसको जो है हड्डियों के लिए ऐड किया गया है। तो चंद्रसूर का क्या बेनिफिट्स है? इम्प्रूव्स इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर में जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है ना। डेस्ट्रॉय इंटेस्टिनल वॉर्म्स, जो आंतों के अंदर में जो कीड़े लगते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा ये। इट हेल्प्स इन ट्रीटिंग स्टोमक एक्ने, स्टोमक एक्ट यानी पेट दर्द, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब चीजों से ये बचाएगा। इट हेल्प्स रिलीफ फ्रॉम द चेस्ट कंजेशन, छाती में जो दर्द होता है ना, ये सर्दी खांसी की वजह से, उसमें भी ये रिलीफ करेगा। इट हेल्प्स इंक्रीज बोन डेंसिटी, हड्डियों को मजबूत बनाएगा क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस है ना। बोन डेंसिटी, हड्डियों का जो मिनरल्स होता है मेनली, उसको बढ़ाएगा। हीलिंग करेगा, बोन फ्रैक्चर्स में हीलिंग में मदद करेगा। इट इम्प्रूव्स हीमोग्लोबिन ऑल्सो, लेवल बढ़ाएगा क्योंकि इसके अंदर में आयरन है। प्रिवेंट एनीमिया, खून की कमी को पूरा करेगा। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है। तो ओवरऑल देखा जाए ये हड्डियों के लिए खासकर लगाया गया है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है अजवाइन। अजवाइन भी बेसिकली डाइजेशन के लिए ही यूज होता है, खाने को पचाने के लिए। तो अजवाइन सीड्स आर कॉमनली कंज्यूम्ड स्पाइसेस, ये मसाला के रूप में आता है ना। तो यहाँ पे जो है इसका बेनिफिट क्या है? ये एपेटाइट, भूख को बढ़ाएगा। जो खाने का मन नहीं करेगा बच्चे लोग, उसको भूख को बढ़ाने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेशन हेल्थ के लिए, जैसे छोटे बच्चों में या प्रेग्नेंट वुमेन को भी खिलाया जाता है अजवाइन। इट इज नोन एज टू प्रोमोट एपेटाइट, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, डाइजेशन को बढ़ाएगा। एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है ये। और इसके अंदर में भी एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होता है जो पेट के में जो कीड़े वगैरह होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा। दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर कॉफ एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ, यानी खांसी और सर्दी, जितने भी बुखार या रेस्पिरेटरी जितने भी इन्फेक्शंस रहते हैं, बीमारियां रहते हैं, उसको भी कंट्रोल करने में बेनिफिट है ये अजवाइन। नेक्स्ट जो है वह है गुलाब। गुलाब बेसिकली एक फ्लावर है ना, रोज जिसको बोलते हैं। तो गुलाब का भी इस्तेमाल किया गया है, रोज वाटर का भी। तो रोज वाटर जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, टेस्ट के लिए भी। सो यहाँ पे इसका क्या बेनिफिट है लिखा हुआ है कि रेड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी सूजन को कम करने में मदद करता है ये रोज। हील्स, इन्फेक्शन को हील करने में मदद करता है। सूट्स आर थ्रोट, सोर थ्रोट, सोर खांसी में जो गले में जो खराश होते हैं, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, उसको भी ये क्या है, उसको भी ट्रीट करने में मदद करता है गुलाब का पानी। गुलाब हैज एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भी रहता है। और इट इनहेंस मूड, मूड को बढ़ाएगा ये, मूड फंक्शन को
मूड स्विंग्स को भी ये जो है वो प्रिवेंट करेगा, उसको भी ठीक से ट्रीट करेगा। तो गुलाब का इस्तेमाल यहाँ पे मूड के लिए भी किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है अकरकरा। अकरकरा रिफर्स टू रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड साइक्लस पायरेथ्रम। जो ये हिमालय में पाया जाने वाला एक प्लांट है, उसके जड़ से इसका जो है इस्तेमाल होता है, उसका जड़। सो इसके अंदर में क्या क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, चलिए देखते हैं। एलरवेट इट एलिवेट्स सिम्टम्स ऑफ कोल्ड। कोल्ड यानी सर्दी में खासकर इसको यूज किया जाता है। इट हेल्प्स क्यूर सोर थ्रोट एंड ड्राई माउथ। मुंह का सूखापन होना, गले में खराश होना, ये सारी में मदद करता है। प्रोमोट स्ट्रेंथ, ये बल प्रदान करेगा, शक्ति देगा, ताकत देगा। इट हेल्प्स क्यूर टीथ एंड गम प्रॉब्लम। दांतों की समस्या, गम की प्रॉब्लम जो होता है मसूड़ों का, उसमें ये मदद करता है अकाकरा। इट हेल्प्स इम्प्रूव स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन। बच्चों में जो बोलने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, उसको बढ़ाएगा, उसको इम्प्रूव करेगा। इट हैज न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज। इसके इसके अंदर में न्यूरो प्रोटेक्टिव यानी नर्वस सिस्टम, हमारे जो ब्रेन फंक्शंस है उसको प्रोटेक्ट करने का प्रॉपर्टीज इसके अंदर में पाया गया है, तो इसीलिए इसको भी ऐड किया गया है। तो बच्चों में स्ट्रेंथ लगता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, और गम और टीथ का प्रॉब्लम रहता है बच्चों में, है ना। तो नेक्स्ट जो है वो है इंग्रेडिएंट है वो है शतावरी। शतावरी बेसिकली एस्पारागस है ना, रेशिमोस, हम लोग जानते हैं इसको, एस्पारगस में हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका बेनिफिट क्या क्या है, ये मैल न्यूट्रिशन जो बच्चों में होता है, कुपोषण, उसमें ये उसको उस कंडीशन को रिकवर करने में मदद करेगा। ग्रोथ हार्मोन, जो बच्चों में हार्मोन का जो रिक्वायरमेंट होता है ग्रोथ के फैक्टर में, बच्चों में जो कि बढ़ने की स्थिति में उसका हार्मोनल चेंजेस होते रहता है, तो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करने में मदद करता है ये। रिलीफ गैस्ट्रिक इश्यूज से भी रिलीफ करेगा ये, हेल्प करता है उसमें भी। स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम को आगे बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होता है इसके अंदर में भी, तो ये ओवरऑल डाइजेशन के लिए भी अच्छा माना गया है ये शतावरी को। सो शतावरी का मेन रोल होता है वो है हार्मोनल एक्टिविटी के लिए। तो ग्रोथ हार्मोन तो चाहिए बच्चों में, तो इसीलिए इसको भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में जो है बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड के लिपिड को बेहतरीन बनाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और इसके अंदर में बहुत फाइबर भी होता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और आंखों के लिए फ्लैक्सीड बहुत अच्छा है। तो बेनिफिट क्या बताया गया था, इस स्टिमुलेट हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। ब्रेन के लिए यानी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो जॉइंट्स के साथ साथ ब्रेन फंक्शन और हार्ट फंक्शन दोनों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेन को डेवलप करने में ये मदद करता हूँ, क्योंकि ब्रेन जो बना है ना वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत जरूरी है। तो फ्लैक्सीड जो है उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ब्रेन एक्टिविटी को ये बढ़ाएगा। इसेंशियल फॉर हेल्थ फॉर आईज, आंखों के लिए अच्छा है। प्रोटेक्ट्स प्रोमोट सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ जो होता है कोशिकाओं का जो बढ़ना होता है ना, उसमें ये अच्छा हेल्पफुल रहता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये डाइजेशन में भी मदद करता है इसके, क्योंकि इसके अंदर में एज ए ये प्रीबायोटिक का काम करेगा। प्रीबायोटिक यानी कि फाइबर का, तो फाइबर इसके अंदर में होता है। फ्लैक्सीड्स और लाइन सीड्स आर नोन आर बीइंग एज रिच सोर्स ऑफ अल्फा लियोनिक एसिड। ALA होता है इसके अंदर में, ALA यानी अल्फा लियोनिक एसिड, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ये चाहिए होता है बेसिकली, ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो है सभी में जो है ये होता है, कम उसका पाया गया है बॉडी में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें चाहिए होता है, तो ये फ्लैक्सीड के थ्रू मिल जाता है। सो बड़े लोग भी इसको खा सकते हैं फ्लैक्सीड को अलग से, ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने ब्रेन फंक्शंस के लिए, अपने जॉइंट्स के लिए, अपने हार्ट के लिए। हींग, नेक्स्ट जो है हींग। हींग एक मसाला है जो अक्सर अचार में या फिर किचन में प्रयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो हींग का भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो है रेस्पिरेटरी के लिए, सांस के लिए। हाँ, तो हेल्प्स क्यूर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, कोल्ड कॉफ फीवर वगैरह, उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, हींग मसाला है। एज एक्ट एज अ डाइजेस्टिव के लिए भी अच्छा है।
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जितने भी होते हैं, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज स्टूल्स, इस सभी में ये जो है हींग बहुत ही मददगार होता है। इसके अंदर में पॉलीसेकेराइड्स होता है, ग्लूकोज का एक मात्रा रहता है। इम्प्रूव्स लर्निंग एंड मेमोरी, है ना, पढ़ाई में और मेमोरी पावर में ये हेल्प करता है हींग। ब्रेन फंक्शन में इट हैज रिलैक्सिंग एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी न्यूरोप्रोटेक्टिव यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का प्रॉपर्टी इसके अंदर भी रहता है। सो नेक्स्ट जो है मिश्री। मिश्री मीठापन के लिए, क्योंकि चीनी तो नहीं डाल सकते इसमें, तो मीठापन के लिए मिश्री इसमें डाला गया है। तो मिश्री भी एक अच्छी तरह से अच्छा एक सोर्स है एनर्जी का। सो मिश्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये रॉक शुगर, शुगर बोलते हैं इसको, रॉक शुगर, है ना। तो ये इसको सौंफ के साथ खाने के बाद खाया जाता है ताकि डाइजेशन अच्छा हो। तो इट इम्प्रूव्स डाइजेशन हेल्थ। इट ट्रीट्स कॉफ एंड कमल कोल्ड, है ना, कोल्ड के लिए अच्छा है। हेल्प्स क्यूर अ सोर थ्रोट, गले में जो खराश होता है उसके लिए। हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है ये, इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन लेवल। रिलीव्स फ्रॉम फैटिक एंड टायर्डनेस, टायर्डनेस और फैटिक के लिए, माने थकान जो है ना, थकान को दूर करने के लिए भी ये मिश्री जो है मदद करता है। तो ये मिश्री खाना भी अच्छा माना जाता है। चीनी से अच्छा है मिश्री, मिश्री से अच्छा है गुड़। तो किड जूस में इतने सारे इंग्रेडिएंट, 12 इंग्रेडिएंट देने के बाद इसका बेनिफिट बढ़ गया है अभी। सो क्या बेनिफिट, ओवरऑल बेनिफिट देखेंगे तो क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बॉडी का डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट, मेमोरी पावर का डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन, लर्निंग, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सब बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट इसमें समावेश है। इट हेल्प्स कर्ब हाइपर एसिडिटी, जो बच्चों में गैस की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होता है ना, उसके लिए भी ये फायदेमंद बनाया गया है। बोन हेल्थ के लिए इंक्रीज हाइट, है ना, जिससे हार्मोन के लिए शतावरी का इस्तेमाल किया गया है, ग्रोथ, हाइट ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चों में ये किडजिस। इम्प्रूव्स एंड प्रोटेक्ट आई साइट को प्रोटेक्ट करेंगे, इसके अंदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड को डाला गया है, पहले वाले में नहीं था। इंक्रीज एपेटाइट, हंगर, भूख को बढ़ाएगा, खाने को पचाने में, एब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये आंतों के में जो जितने भी बुरे कीड़े होते हैं, खराब कीड़े होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने में का जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर में डाला गया है। प्रोमोट्स एक्टिवनेस, एक्टिवनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि इस कैल्शियम वाले, जिंक वाले, मिनरल्स वाले भी इसमें डाला गया है। तो एक्टिवनेस के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी होता है, ब्रेन फंक्शंस में भी मदद करता है कैल्शियम। तो जिंक है इसके अंदर में, तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये इलनेस को प्रिवेंट करेगा, बार बार बीमार नहीं होगा बच्चे लोग। स्टेमिना को बढ़ाएगा, है ना। स्लीप और रेस्ट को भी ये प्रमोट करेगा, बेटर करेगा। तो ओवरऑल हेल्थ जो है ना बच्चों में, जैसे कोल्ड फीवर होता रहता है, तो उसको भी प्रिवेंट करेगा। तो ओवरऑल बच्चों का जितना भी हेल्थ होता है, स्पेशली डाइजेस्टिव इश्यू होता है, ग्रोथ का फैक्टर बनता है, आंखों में जो प्रॉब्लम आता है ना, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो ये सब चीजों में, मेमोरी पावर में, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, तो ये सब ओवरऑल सिस्टम के लिए, बच्चों के सिस्टम के लिए इम्प्रूव करने के लिए ही इस सुपर किट को एक अपडेट वर्जन बनाया गया है, रिवाइज किया गया है। सो बहुत ही बेहतरीन बनाया अभी सुपर किट जो, तो अपने अपने बच्चों को दे सकते हैं कोई भी, या फिर बच्चों को रेकमेंड करें, जितने सारे बच्चे हैं 2 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चों को हम ये रेकमेंड कर सकते हैं। रेकमेंडेड डोज है 15 से 20 ml दिन में 2 बार। इसको खाना खाने से पहले खाली पेट में पानी के साथ, या फिर खाने के बाद, इसको जूस को खाने के बाद पानी अवश्य पिए, और दिन भर पानी पीते रहना पड़ेगा। पानी ज़्यादा पीना जरूरी है इसके लिए, इसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। तो पानी के साथ पी सकते हैं, या फिर पीकर इसको पीकर भी पानी लिया जा सकता है, ठीक है ना। और लंग्स फंक्शन, ग्रोथ, सभी को इसमें दिखाया गया है। देखिए, लंग्स के लिए, ग्रोथ के लिए, आई के लिए, स्टोमैक डिसऑर्डर के लिए, स्ट्रेन के लिए, मेमोरी पावर के लिए, है ना। तो यहाँ पे सभी कुछ के लिए, माइक्रोब्स के लिए, माइक्रोबियल जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है सभी। इतना बेनिफिट रखा गया है अभी, खासकर ये किड जूस में। तो ये था किड जूस वाला स्लाइड।
अभी हम जाएंगे एलोवेरा जूस में। एलोवेरा जूस, एक मिनट अभी खोलना पड़ेगा। एक मिनट। एलोवेरा प्रीमियम जूस। एलोवेरा प्रीमियम जूस के बारे में अभी चर्चा करेंगे हम लोग। एलोवेरा प्रीमियम जूस। एलोवेरा प्रीमियम जूस में इसका साइंटिफिक नेम है एलोवेरा बार्बेंडेसिस। बार्बेंडेसिस जो है वो सभी एलोवेरा में से सबसे ऊपर में आता है, नंबर एक में। 400, करीब करीब 4000, सॉरी, 400 किस्म के एलोवेरा जो है वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। एलोवेरा के स्पीशीज पाए जाते हैं, उसमें से 4 ही ऐसे एलोवेरा हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, बाकी सब वेस्ट होता है। बाकी एलोवेरा किसी काम का नहीं है। तो कॉमन एलोवेरा जितने भी होते हैं उसमें से आ, ये एलोवेरा बार्बेंडेसिस जो है वो नंबर 1 पर आता है। इसका संस्कृत नेम जो है घृत कुमारी, जो है इसका संस्कृत में नाम है। गुरहा कन्या भी बोलते हैं। इंडियन एलोवेरा, हिंदी में गौर पथा। ठीक है, मलयालम, तेलुगु, तमिल सभी में नाम दिया गया इसमें। चलिए इसको नाम कर देखेंगे नहीं। तो एलोवेरा के पत्ते, एलोवेरा के स्टेम्स, एलोवेरा के रूट, फ्लावर्स, फ्रूट, सभी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बॉटनिकल नाम दिया गया है। तो बॉटनिकल नाम हम देखेंगे नहीं, इसका फायदा देखेंगे पहले। हाँ, ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं एलोवेरा में? एलोवेरा में होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड यानी विटामिन 9, इट्स कोलिन, विटामिन बी 1, थायमिन जो होता है, बी 2, राइबोफ्लाविन, बी 3, नियासिन, विटामिन 6, पायरोडॉक्सिन। सम ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन एलोवेरा जैसे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, इतने सारे जो है इसमें मिनरल्स, इतने सारे विटामिन, यानी कि विटामिन और मिनरल्स का खजाना है एलोवेरा। ठीक है, इसमें 20 अमाइनो एसिड, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें, पॉलीसेक्रेट्स पाए जाते हैं। तो एलोवेरा प्लांट्स स्टोरी एज अ कंपेंस्ट्रॉल, ल्यूपेल एंड बी साइटोस्ट्रॉल, ये नहीं रहते हैं 12। इसमें क्या होता है, एंटीक्वेनिन्स भी होता है, जो इसका डायरेक्ट इसका बेनिफिट के ऊपर जाता है। ट्रेडिशनल यूज ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा प्रॉपर्टीज, रसा, इसका रस टेस्ट जो है थोड़ा सा बिटर होता है, तीता तीता होता है इसका। हेल्थ बेनिफिट, जी, हेल्थ बेनिफिट के ऊपर देखेंगे तो हेल्थ बेनिफिट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एलोवेरा इज नोन एज टू क्लींस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले तो अपने जो हमारे जो डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसको साफ करेगी। ये नेचुरल डिटॉक्सिफायर है ना। एलोवेरा जो है वो नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। सबसे पहले ये हमारे पेट को या आंतों को साफ करेगा और डाइजेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, बॉल सिंड्रोम जितने भी होते हैं, एसिड रिफ्लक्स होते हैं, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, सभी में ये हेल्पफुल होता है। माइक्रोफ्लोरा रहते हैं इसके अंदर में, जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया रहते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो भी इसके अंदर में उसको प्रोमोट, उसको बढ़ाने के लिए इसमें मदद करता है एलोवेरा। उसके बाद जो इंटेस्टिनल वॉर्म्स रहते हैं, कीड़े रहते हैं जो आंतों के अंदर में, उसको भी ये खत्म करने में मदद करता है। पॉलीसेक्राइड्स जो होता है ये लैक्सेटिव का काम करेगा, जो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा। तो ओवरऑल ये हमारे आंतों को या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी टॉक्सिन रहता है वो उसको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। क्लोलन को क्लीन करेगा, लीवर को क्लीन करेगा, किडनी को साफ करेगा, गॉल ब्लैडर को भी ये साफ करेगा। सो ये ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। लीवर, किडनी, कॉलन सभी को ये साफ करेगा।
कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इसके अंदर में बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इसके अंदर में जो 6 स्टेरोल रहता है, जो एलोवेरा के अंदर में रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, है ना। तो ब्लड के जो ऑक्सीडेशन होते हैं उसको भी ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करके ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो हार्ट को प्रिवेंट करेगा इससे। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा, क्योंकि अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स हैं। तो ऑब्वियसली जो है इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट ही होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है, दर्द को भी, सूजन को भी कम करने में मदद कर देगा ये। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी है इसके अंदर में पाया गया है। Benefit of aloe vera juice. Drinking aloe vera juice on a regular basis replenishes your body naturally with essential amino acid, vitamins A, B1, B2, B6, B12, C and E, folic acid and niacin. मिनरल्स इसमें कॉपर, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो ये डायबिटीज लोग भी खा सकते हैं इसको। मैनेज डायबिटिक एंड रेनल हेल्थ। रेनल हेल्थ मानी किडनी का हेल्थ। उसके साथ ही यूट्रस के लिए भी ये अच्छा माना गया है। इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी ये रेगुलेट करने में मदद करता है। तो एलोवेरा जूस जो है वो वहाँ पे भी खा सकते हैं जिसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है। अगर उसको हम रेगुलरली लेते हैं तो डाइजेशन हमारा सबसे अच्छा क्लीन होगा, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। इसका बेनिफिट यहाँ पे लिखा गया है। इट डिटॉक्सिफाई, हमारे जितने भी कॉलोन्स में जो गंदगी है उसको साफ करेगा। एलोवेरा जूस वंडरफुल टॉनिक फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, महिलाओं में जो यूट्रस का जो सिस्टम रहता है, यूट्रन सिस्टम, उसमें भी ये एक टॉनिक का काम करता है। रिजुमिनेट करके उसके यूट्रस को बल प्रदान करता है। एलोवेरा जूस हैज बीन फाउंड एज एन फेवरेबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज में ये हेल्पफुल है। ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है। एलोवेरा जूस लैक्जेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा। हार्ट बर्न में, स्टोमक एक और हार्ट बर्न जो पेट का दर्द होता है उसमें ये हेल्पफुल है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन केयर, हेयर केयर, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस, सभी में जो है एलोवेरा हेल्पफुल है। एलोवेरा प्लांट प्रोसेस एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है जो जॉइंट्स या मसल्स को भी मोबिलिटी प्रदान करता है। जॉइंट्स को भी, जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको भी, दर्द को भी कम करने का मदद करेगा। ड्रिंकिंग डेली डोज ऑफ एलोवेरा जूस कैन इनहांस द बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारे सेल्स में जो फ्री रेडिकल्स का जो अटैक होता है उसमें भी ये प्रिवेंट करेगा, उसमें भी ये हेल्पफुल है। एलोवेरा जूस बेनिफिट us with feeling of well-being, imparting energy and helping to build a healthy body। तो हेल्दी बॉडी रखने के एलोवेरा का सेवन रोज करते हैं तो अच्छा है। तो इसके अंदर में और भी माना गया है, और भी हेल्थ बेनिफिट क्या है। एलोवेरा जूस पोसेस इम्यून इनहेंसर that support the immunity system. The oral uses of aloe vera juice are numerous. Aloe vera benefits relieving heartburn, arthritis, low blood sugar level। तो आर्थराइटिस में भी, यानी जो जॉइंट्स पेन होता है उसमें भी ये मदद करता है। जो लुब्रिकेंट होता है उसके अंदर में उसको बढ़ाने में मदद करता है एलोवेरा। एलोवेरा से बाहर से भी मसाज किया जाता है जॉइंट्स के अंदर में, जॉइंट्स के लिए है ना। जॉइंट्स का पेन जिसको होता है ना वो बाहर से भी मसाज करते हैं एलोवेरा जेल लेकर। 15 से 30 ml इसको लेना होता है। 15 से 30 ml एज पर रिक्वायरमेंट। 20 ml भी खा सकते हैं, 25 भी खा सकते हैं, 30 भी खा सकते हैं। तो 2 टाइम इसको लेना है खाना खाने से पहले। अर्ली मॉर्निंग अगर लेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। और इस एलोवेरा प्रीमियम जूस इज रिकॉर्डेड फॉर ऑल पीपल, स्पेशली फॉर दोज हु हैव डाइजेस्टिव एंड स्किन डिसऑर्डर। जिसको सबसे ज्यादा जो लेना है वो है जिसको स्किन ऑर्डर है, स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। प्रिकॉशन ये बताया गया है कि इसमें लैक्टेटिंग मदर और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको, उससे इनको थोड़ा सा दूरी रखें, या फिर इसको एडवाइस करके ही मेडिकल सुपरविजन के साथ ही, अंडर द मेडिकल सुपरविजन के साथ ही इसको रेकमेंड किया जाए। ठीक है। तो ये था हमारा एलोवेरा प्रीमियम जूस। इसके बाद हम जाएंगे दूसरा जूस जो है एलोवेरा गोल्ड जूस। ठीक है।
एक मिनट. You can minimize Zoom when you are recording this meeting.